दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ विंड टर्बाइन। अगर अभी हम करंट सिनेरियो में विंड टर्बाइन को इमेजिन करते हैं और हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही विंड टर्बाइन की इमेज आती है, वो व्हाइट कलर की विंड टर्बाइन जिसपे ऊपर पंखा घूम रहा होता है। बट फ्यूचर में जाके ये चीज हमारी इमेजिनेशन में भी चेंज होने वाली है और बहुत सारे ऐसे रिसर्च चल रहे हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके की नए तरीके की विंड टर्बाइंस पे काम चल रहा है। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि विंड टर्बाइंस में क्या इनोवेशन चल रही है, उससे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी करेंटली विंड एनर्जी कहां पे स्टैंड करती है। तो अभी करेंटली जो कंट्री सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो है चाइना, जिसकी एज ऑफ 2021 विंड एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 329 गीगावाट, जो इंडिया की कैपेसिटी का 6 से 7 गुना तक ज्यादा है। अब चाइना के बाद में जो दूसरे नंबर पे कंट्री आती है वो आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो प्रोड्यूस कर रही है 132 गीगावाट ऑफ एनर्जी। और तीसरे नंबर पे है जर्मनी, जो कि प्रोड्यूस कर रही है 64 गीगावाट ऑफ एनर्जी। और इस पोजीशन में फोर्थ नंबर पर आता है इंडिया, जो कि करेंटली प्रोड्यूस कर रहा है विंड एनर्जी से 43 गीगावाट ऑफ एनर्जी। तो अगर हम करेंटली ये सोचे तो चाइना ने अपने विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करी है और चाइना के पास ही सबसे बड़ा विंड फार्म है जिसका नाम है गांसू विंड फार्म, और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 7000 विंड टर्बाइंस हैं जो कि एक बहुत बड़े एरिया में इंस्टॉल्ड है। और यही नहीं, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन पर भी काम कर रहा है, जो कि विंड टर्बाइन 16 मेगावाट की होगी। तो आप ये सोच सकते हो उस विंड टर्बाइन का एक चक्कर एक बड़ी सोसाइटी को दिल्ली जैसे शहर में 2 से 3 दिन तक की बिजली दे सकता है। और अगर हम उस विंड टर्बाइन के रोटर ब्लेड्स के डायमीटर तक की बात करें तो वो है टोटल 853 फीट का, जो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज एक 70 से 80 मंजिला बिल्डिंग की हाइट होगी। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि जब विंड टर्बाइंस पे इतना ज्यादा काम चल ही रहा है और वही स्टैंडर्ड वही पुराने तरीके की विंड टर्बाइंस ही चली आ रही है, तो नए तरीके की विंड टर्बाइंस को बनाने की जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों इसकी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जो पुराने टाइप की विंड टर्बाइन है उसमें काफी सारे इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला मेजर इशू होता है विंड टर्बाइंस के साथ में वो होता है नॉइस का। तो अगर आप किसी एक एरिया में रह रहे हो और आपके एरिया के पास में एक विंड टर्बाइन का फार्म है तो आप वो चीज फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन ये विंड टर्बाइंस क्रिएट करती हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है माइग्रेटरी बर्ड्स, या फिर जो बर्ड्स उस एरिया में है उनको डैमेज पहुंचने का। और विंड टर्बाइंस एनुअली बहुत ज्यादा बर्ड्स को डैमेज पहुंचाती हैं। और इसी के साथ साथ तीसरा सबसे मेजर इशू जो विंड टर्बाइंस के साथ में आता है वो आता है रेडियो सिग्नल में इंटरफेरेंस का। तो कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके अंदर भी विंड टर्बाइन उसके सिग्नल में भी इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं। और चौथा और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इनका क्लाइमेट पे, क्योंकि ये जो एयर फ्लो होता है उसकी स्पीड को कम कर देती है, जिससे कि क्लाइमेट पे भी इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब अगर हम फ्यूचर में आने वाली विंड टर्बाइंस की बात करें तो उसमें ऐसे क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है दोस्तों, जो आने वाली विंड टर्बाइन है वो स्टैटिक विंड टर्बाइन होने वाली है। उनमें कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक विंड टर्बाइन की शुरुआत हुई थी 2013 में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि नीदरलैंड बेस्ड है। उन्होंने एक विंड टर्बाइन डेवलप करी है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है और ना ही कोई ब्लेड्स हैं। और उनकी ये विंड टर्बाइन विंड की काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। अब हम समझते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इन्होंने जो अपनी विंड टर्बाइन को नाम दिया है वो दिया है एविकॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक विंड एनर्जी जनरेटर। अब एविकॉन के अंदर आप इसको इमेजिन कर सकते हो एक रैकेट के साथ में, मगर उस रैकेट का एक हैंडल बहुत छोटा। तो इस तरीके की इसके अंदर ट्यूबिंग लगी हुई है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब क्या होगा, इन ट्यूबिंग के बीच में जो स्पेस है, जब विंड इनके अंदर से फ्लो होगी तो विंड के अंदर अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज आयंस ऑलरेडी होते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो ये जो ट्यूब्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये जब भी विंड इसके अंदर से ब्लो होगी तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। बट ये चीज सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकली करने पे ये आउटपुट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगा। इनफैक्ट मिली एम्प्स में ये आउटपुट देगी, तो अभी भी ये कमर्शियली उतनी ज्यादा वायबल नहीं हो पा रही है। मगर नेदरलैंड में रहने वाले लोग इस चीज को लेके बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक में है और उन्होंने तो इसके आसपास बिल्डिंग्स के डिजाइन भी चालू कर दिए हैं। और एक बिल्डिंग का डिजाइन चल रहा है जो कि अभी थ्योरेटिकल है, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है।
उस बिल्डिंग के अंदर 3 रिंग्स बनाए जाएंगे। उसका जो टॉप मोस्ट रिंग होगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 72 कैबिन्स बनाए जाएंगे जो कि रोटेटिंग कैबिन्स होंगे, और उसके मिडिल रिंग के अंदर एक होटल बनाया जाएगा 160 कमरों का, और उसी के साथ साथ 70 के आसपास अपार्टमेंट्स भी उसमें बनाए जाएंगे जिसमें एक रेस्टोरेंट भी होगा। और यही नहीं, ये राउंड बिल्डिंग के सेंटर में बनाई जाएगी एक बहुत बड़ी ब्लेडलेस विंड टर्बाइन जो सेम एविकॉन विंड टर्बाइन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ब्लेडलेस विंड टर्बाइन के फील्ड में एविकॉन ही नहीं, एक और कंपनी है जिसका नाम है वोर्टेक्स एनर्जी, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, वो भी इस चीज में रिसर्च कर रहे हैं और उनका डिजाइन भी बहुत ज्यादा यूनिक है। तो वोर्टेक्स विंड टर्बाइन का वर्किंग प्रिंसिपल काफी ज्यादा सिंपल है। तो जैसे ये एक बीच में इसके अंदर एक सिलेंडर होता है और वो सिलेंडर बना हुआ होता है रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर से, जिससे कि इस बीच वाले सिलेंडर का वजन हो जाता है बहुत ही कम। और इसके बेस माउंट जो है उसके अंदर लगा हुआ है इसका जनरेटर, और टॉप माउंट और बेस माउंट अलग अलग हैं। और तो जैसे ही हवा चलती है इसका जो टॉप माउंट है, टॉप पोर्शन है, जो टॉप सिलेंडर है, उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होनी चालू हो जाती हैं। और जैसे ही उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होनी चालू होती हैं हवा के चलने से, और जैसे ही हवा चलती है और धीमी वाइब्रेशन से जब वाइब्रेशंस बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे, ये रेजोनेट करने लगता है, और रेजोनेशन किसी भी चीज में होगी वो वाइब्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे वो वाइब्रेशंस इसमें बढ़ती हैं तो ये अपने आसपास एक वॉर्टेक्स क्रिएट कर लेता है जिससे इसकी वाइब्रेशंस को और एम्प्लीफिकेशन मिलता है, और इसी मूवमेंट का, इसी रेजोनेंस का फायदा उठा के नीचे लगा हुआ जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। यह भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्होंने फ्रीक्वेंसीज, एयर की फ्रीक्वेंसी का यूज करा है। ये कंपनी अभी तो छोटे स्केल मॉडल्स पे काम कर रही है, बट इन फ्यूचर ये वाली कंपनी एक 140 मीटर ऊंचा इस तरीके का एक विंड टर्बाइन बनाने वाली है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है अप्रोक्सीमेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ एक और कंपनी है एरोमाइन, जिसपे हमने डेडिकेटेडली एक अलग वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। आप ये वाली वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं इससे पहले इस चीज पे आऊं कि ये नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं ये टेक्नोलॉजी डेवलप कहां पे हो रही है। तो ये डेवलप हो रही है ह्यूस्टन यूएसए के अंदर, जहां पे एरोमाइन नाम की ये कंपनी है जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रही है जो आपका सोलर पैनल से 50% ज्यादा एफिशिएंट है एट द सेम प्राइस।